तो प्यारे संतों का एक क्षण जीवन को बदल देता है। यदि संत की एक क्षण मात्र की कृपा हो जाए, जीवन बदल जाएगा। और अन्न क्षेत्र का एक कण कृपा प्रसादी यदि प्राप्त हो जाए तो जीवन में आनंद आ जाए। दोनों का बड़े ही स्वभावगत होकर के प्रयोग करना चाहिए। याद रखना, संतों के क्षणों का प्रयोग और अन्न क्षेत्र के कणों का प्रयोग स्वभावगत होकर के करोगे, बुद्धिमत्ता से करोगे, जीवन आनंदित हो जाएगा। अन्न क्षेत्र के कण की महिमा 1 मिनट में मैं आपको निवेदन कर दूं। एक बार महाभारत में मां द्रौपदी के यहां दुर्योधन ने, दुशासन ने एक योजना बनाई कि दुर्वासा ऋषि को द्रौपदी के कुटिया में भेज देते हैं, क्योंकि शीघ्रकोपी दुर्वासा और इनके तमाम शिष्यों के साथ में द्रौपदी के यहां भोजन के लिए ऋषि को भेजूं। भोजन द्रौपदी करा नहीं पाएगी, क्योंकि उसके कुटिया में उन 5 को और खुद को भोजन कराने के लिए विचार करना पड़ता है। इतना भी अन्न नहीं है, तो जब भोजन नहीं मिलेगा तो दुर्वासा के कोप का भाजन बनना पड़ेगा पांडवों को। यह विचार करके और उन दुर्योधन आदि ने दुर्वासा को ऐसी प्रेरणा दे करके द्रौपदी मैया के द्वार पर भेज दिया और अलख जगाते हुए दुर्वासा आदि के समस्त ऋषिमण मुनि द्रौपदी जी को कहते हैं कि द्रौपदी, आज मैं तेरे घर पे प्रसादी लेने वाला हूं। द्रौपदी ने मन में विचार किया कि मेरे घर में तो चावल का भी टूटा दाना नहीं है और 150 शिष्यों के साथ ऋषि दुर्वासा आए। यदि मैं इनको मना कर दूं तो ये नाराज हो जाएंगे, शाप दे देंगे। चलो शाप दे देंगे, कोई बात नहीं, परंतु दरवाजे पर आए हुए अतिथि की सेवा न कर पाना यह एक सांसारिक व्यक्ति का दुर्भाग्य है। ये बात सोच करके द्रौपदी मैया चिंता मग्न हो गईं, लेकिन हिम्मत करके दुर्वासा ऋषि को कह दिया कि हाँ हाँ ठीक है महाराज जी, आप जरूर मेरे यहां प्रसादी करो, आप जाओ स्नान करके आओ और स्नान जब तक आप करके लौटेंगे मैं प्रसादी तैयार करती हूं। प्यारे, आपको पता है घर में एक दाना नहीं है। अब इधर दुर्वासा और उनके तमाम शिष्य स्नान के लिए चले गए। द्रौपदी चिंतित बैठ गई। जब कुछ समझ में नहीं आया तो कन्हैया को याद किया। हे द्वारिकाधीश, हे जगत नियंता, जगत के पालन करता, सभी को रोटी खिलाने वाले, सभी को जीवित रखने वाले, पालन पोषण करने वाले परमात्मा, क्या आप आज मेरी मदद नहीं करेंगे? क्या मेरे इस विषम परिस्थिति में आप मेरी सहायता करने से दूर रहेंगे? मेरी सहायता करिए। मैं आपकी चहेती धर्म बहन भी हूं। मेरा हक बनता है कि मैं अपनी पीड़ा आपसे कहूं। और प्यारे, जैसे ही भगवान को याद किया और उधर दुर्वासा ऋषिगण स्नान कर रहे हैं। द्रौपदी चिंतित है। जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है द्रौपदी की चिंता बढ़ती जा रही है। भगवान आए। भगवान ने द्रौपदी के पास आकर बैठकर कहा, क्यों बहना, क्या बात है? आज आपने मुझे याद कर लिया? हाँ, आज कुछ ऐसी आवश्यकता है। बोलो। बोले प्रभु, आज बहुत विषम स्थिति है। आज मेरे यहां मेरा सौभाग्य है कि ऋषि मुनियों समेत गुरुवर श्री दुर्वासा ऋषि भोजन के लिए पधारेंगे।
परंतु मेरा दुर्भाग्य भी साथ में है कि मेरे घर में एक दाना भी अन्न नहीं है। मैं क्या बनाऊं, क्या खिलाऊं? जगत का पालन करने वाला, सभी का उदर भरने वाला, पोषण करता मेरा सगा भाई हो, वो भी धर्म का, और उसकी बहन जिसको ऋषि के शाप का सामना करना पड़े, तो धिक्कार है आपको। इसलिए कन्हैया, मेरे निवेदन को मानिए और आप मेरी सहायता करिए। भगवान ने कहा ठीक है, कल क्या बनाया था ये बताओ। बोले कल तो खिचड़ी बनाई थी। ओहो, बोले आपने खिचड़ी बनाई और मुझे बुलाया भी नहीं, जबकि आप जानती हैं कि खिचड़ी मुझे बहुत प्रिय है। अरे खिचड़ी तो मुझे इतनी प्रिय है कि कर्मा के गुस्से को भी मैंने नजरअंदाज कर दिया और मैंने उसकी खिचड़ी खा ली। कर्माबाई के गुस्से को बुलाकर मैंने उसकी खिचड़ी प्रसाद खाई है, और आपने खिचड़ी बनाई और मुझे बुलाया नहीं। चलो कोई बात नहीं, कसम खाओ कि और कुछ बनाना, मत बुलाना, क्योंकि और कुछ तो द्वारका में मिलता है, पर खिचड़ी द्वारका में नहीं मिलती। अच्छा जरूर महाराज, तो आज ही बना दूं? बोले नहीं नहीं, आज नहीं, बस आज तो आपके घर में अतिथि आए, अतिथि आवे तो खिचड़ी कभी नहीं बनाना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। अतिथि आवे और खिचड़ी बना देवे तो फिर मतलब नहीं ना, है कि नहीं भाई? अतिथि आए तो जितना बना सकते हो बनाओ, है? अच्छा, तो और कुछ बनाने के लिए कच्चा मटेरियल चाहिए? बोले सब करता हूं। और बोले वो कल क्या बनाया था? बोल जरा लेके आओ। तो जूठा बर्तन उठा करके लाई और बोलती क्या है कि लास्ट में मैंने भीम को दिया था, उसने कुछ छोड़ा नहीं होगा प्रभु इसमें। चारों ओर उस बर्तन को, भांड को नचा करके देखा। मेरे भाई बहनों, उस भांड को नचाया तो एक चावल का दाना उस पात्र में चिपका हुआ, कल रात्रि का लगा हुआ। भगवान ने अपनी उंगली से वो दाना उस पात्र में से निकाला और अपने मुखारविंद में जैसे ही महाराज रखा, तो त्रिलोकीनाथ उस भावना रूपी भाव को, भोग को स्वीकार करते और उस जूठे से चावल से तृप्त हो गए। और ऐसी तृप्ति उन्हें मिली कि जगत नियंता महातृप्त हो गए, तो सारा जगत भी तृप्त हो गया और सारे विश्व के लोग तृप्त हो गए। नदी में स्नान करते ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्य भी तृप्त हो गए। सबको भोजन के बाद जो एक आती है ना, क्या बोलते हैं आप? तो सब आपस में बात करने लगे, महाराज अभी तो कुछ खाया भी नहीं और ये क्या, ये करिश्मा कैसा? बोले खाया है तभी तो आ रही है। जब पेट ऊपर तक भर गया, गले तक, तो ही वो चीज आ रही है। बोले महाराज मीठी मीठी भी आ रही है। हाँ, बोले बराबर है, अच्छा खाया है। बोले तो द्रौपदी के घर में क्या खाएंगे? बोले जो होगा देखा जाएगा, पर चलो तो सही, ये करिश्मा हुआ कैसे? दुर्वासा ऋषि अपने शिष्य मंडली के साथ भगवान की इन धर्म बहन द्रौपदी जी के घर पधारते हैं। द्रौपदी जी बाहर ही खड़ी है। आइए आइए महाराज जी, आइए आइए, पधरावणी कीजिए, आइए। अंदर बिछायत किया हुआ है, आइए महाराज बैठिए। द्रौपदी को वहीं आशीर्वाद देने लगे। नहीं 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 बेटी, मैं तो एकदम गले तक तृप्त हूं। ऐसा लग रहा है मैंने मालपुए छके हैं, मैं कुछ नहीं ले रहा। आज आपके घर का प्रसाद मैं नहीं लूंगा, फिर कभी फिर कभी। बोले महाराज तो मैंने इतने लोगों के लिए जो प्रसादी बनाई है, बोले वो मेरा प्रसाद कह करके नगर में बंटवा दो। बोले महाराज तो इतना प्रसन्न हो गए, मुझे आशीर्वाद तो दीजिए। बोले जिस प्रयोजन के लिए आप इतना संघर्ष कर रहे हैं, आपके पति इतना संघर्ष कर रहे हैं, वह महाभारत की युद्ध में विजय श्री आपको ही प्राप्त हो, ये मेरा आशीर्वाद है।
कहा तो विनाश के लिए भेजा था दुर्योधन ने, प्लानिंग उसकी विनाश हो जाएगा पांडवों का, यह विचार करके भेजा था, और कहा विजय श्री का अधिकारी बना दिया। कुछ कदम चलने के बाद ऋषि दुर्वासा वापस लौटे और द्रौपदी से कहने लगे, बेटा। बोले जी। बोले बस इतना और बता दे कि ये सब कमाल जिसने किया है वो है कहां? ये जो इतना बड़ा कमाल किया है मुझे मालूम है, यू आर नॉट कैपेबल, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि तुम यह कमाल कर दो, बट इतना जरूर है कि यह कमाल एक ही कर सकता है, वो है कन्हैया मुरली बाला। वो कहां है इतना बता दे बेटी, मुझे एक बार उसका दीदार करना है। द्रौपदी कैसे कह दे कि वो नहीं है, क्योंकि परमात्मा जब है तो है। द्रौपदी ने कहा कि वो अंदर छुपा हुआ है। बोले उसको बुलाओ। बोले वो नहीं आएगा। अरे कैसे नहीं आएगा, जब तेरे बुलाने से वो इतनी दूर से तेरी कुटिया में आ गया, तो तेरी कुटिया से बाहर निकलकर मुझे दर्शन क्यों नहीं देगा? जरूर देगा, इसलिए बुलाओ। द्रौपदी ने मानो निवेदन नहीं, आज्ञा दे दिया हो, कन्हैया जरा बाहर आओ। भगवान सामने प्रकट हो गए और दुर्वासा ऋषि भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे। भगवान ने दुर्वासा ऋषि को गले से लगा लिया। बोले दुर्वासा, आज तुमने जो आशीर्वाद मेरे इन परम प्रेमी जनों को दिया है ना, मैं बड़ा ही आप्लावित और आनंदित हो गया हूं। क्योंकि एक बात याद रखना, भगवान कहते हैं कि एक बार मुझे कोई मान सम्मान देवे नहीं देवे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे शिष्यों का, मेरे भक्तों का जो मान करता है, मैं उसका सदा सम्मान करता हूं। बोलो राधे राधे। कवितावली में गोस्वामी बाबा ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है कि खुद का मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्यारे, इसलिए याद रखना, एक बार भगवान के चरण तुम्हें मिले ना मिले, पर भक्तों के चरण स्पर्श करते रहोगे तो भगवान विवश होकर तुम्हें दर्शन देने अवश्य आएंगे। ये व्यासपीठ का दावा है, ये व्यासपीठ का विश्वास है। बोलो राधे राधे। प्यारे, ये है अन्न के कण का प्रभाव। ऐसी परम पावनी श्रीमद् भागवत